नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हरित बजट की। एक है जमीन, एक ही है जमीन। देख लो कहीं इसकी जैसी कोई दूजी है नहीं। ओ एक ही मौका इसको बचाना है। इस जमीन ने हमें जिंदगी है दी। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान के विकास और उन्नति की रूपरेखा पेश करने वाला राजस्थान बजट 2025 व 26 पेश किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश का पहला हरित बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करते हुए 10 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है, संपूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस देने का विनिश्चय किया है, जो इस प्रकार है। 1. Climate change adaptation. 2. Forest and environment, biodiversity, ecology. 3. Sustainable agriculture, water harvesting, recharge. 4. Sustainable land use. 5. Green energy. 6. Recycling and waste disposal, circular economy. 7. Clean tech development. 8. Green audit. 9. Capacity building, education, skilling. 10. Green funding. उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 बनाए जाने की घोषणा की गई है। यद्यपि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण में वर्ष 2050 तक समुचित सुधार की अपेक्षा की है, तथापि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन लाइफ से प्रेरणा लेते हुए इस बदलते क्लाइमेट सिनेरियो के अनुरूप परिवेश तथा जीवन शैली को ढालना होगा। प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, डेजर्ट इकोसिस्टम एवं लैंड मैनेजमेंट, ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा नागरिक सुविधाओं के संबंध में कार्यप्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग की पद्धति में परिवर्तन की दृष्टि से मैं 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाए जाने की भी घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आगामी वर्ष मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की मैं घोषणा करती हूँ। समस्त कृषकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी तथा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित करती हूँ। उप मुख्यमंत्री ने नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य करवाए जाने की भी घोषणा की गई। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ।
इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा करती है। हमारे द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत आगामी वर्ष 4,700 से अधिक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। विकसित राजस्थान 2047 के लिए जीआईएस आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाने की भी घोषणा की गई। विकसित राजस्थान एट 2047 हेतु जीआईएस आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाए जाने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा चारागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।